हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर का नाम होगा ईवीएस। याद रखिएगा, ईवीएस में 3 ग्रुप होता है। इसका कोड देखिए VAC01 है। 2023 का ये पेपर है और आपका ग्रुप सी है। इससे पहले मैंने ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों की वीडियो अपलोड कर दी है और इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट तैयार करी है VAC01। आप यहाँ से जाकर के इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, आप देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको PDF चाहिए कि एकदम बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में आपको पढ़ना है, तो पिछले 5 साल के जितने भी पेपर आपके हैं इस एग्जामिनेशन में यूजी सेम 1 में, तो आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर सिर्फ 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, आपको 199 रुपये में सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके जो आंसर हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो आप, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आखिरी वक्त में ये काफ़ी काम आपके आने वाला है। तो चलिए, सिद्धू कानू मुर्मू सेमेस्टर 1 के EVS VAC01 का पेपर देखते हैं। ग्रुप सी का पेपर है ये। बाकी AB वाले भी इसे देख लें, आपके लिए हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए यहाँ से डायरेक्ट डिट्टो। तो यहाँ से आप देख पाएंगे EVS VAC और आपका ग्रुप क्या है, सी है। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन 23-27 का था। समय आपको 3 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स 50 का और जो पासिंग मार्क्स है वो आपको 20 नंबर का दिखेगा। 4 सवालों का जवाब देना, जिसमें कि ग्रुप ए जो है वो कंपलसरी है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप है, यानी कि 50 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और हर एक सवाल के लिए 1-1 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द लिथोस्फीयर? स्थल मंडल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ। एग्जाम्पल में आप जो है ना, जो लिथोस्फीयर है या फिर स्थल मंडल है, वहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं होती है, इसका रेंज क्या है, वही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को परिभाषित करें। अगला सवाल है, मेंशन एनी 2 नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन झारखंड। झारखंड में पाए जाने वाले किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों का उल्लेख करें। कोयला हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा, जो हैं वो आप यहाँ पर अब्रक हो जाएगा, वो आपको लिख देना है। ठीक है। अगला सवाल, व्हाट आर द लेवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता के स्तर क्या हैं, इसके बारे में आपको बात करनी थी। अगला है, डिफाइन ओजोन डिप्लीटेशन। ये सवाल ना कहीं आपको घुमा फिरा के पूछेगा। रिक्तीकरण को परिभाषित करें। ओजोन रिक्तीकरण को, यानी कि ओजोन लेयर में वो जो है रेगुलरली जो है छेद हो रहा है, किसकी वजह से? CFC की वजह से। जो होल हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। आपके रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में ये है, वहाँ से निकलता है। शेविंग क्रीम से ये निकलता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आंसर भी लिखना है आपको। अब ग्रुप बी में आ चुके हैं हम लोग। डिस्क्रिप्टिव यानी कि बड़े बड़े आंसर आपको लिखने हैं 3-4 पेज में। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एक्सप्लेन। पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं क्या हैं, उसकी व्याख्या करिए। 15 नंबर आपको यहां से मिलेगा। अगला सवाल, वाई एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इज एसेंशियल इन इंडिया एक्सप्लेन। भारत में पर्यावरण कानून क्यों आवश्यक हैं, व्याख्या करिए। 15 नंबर मिलेगा। कम से कम 4 पेज में लिखिएगा आंसर, नहीं तो 5-6 पेज में भी लिखिए, तभी आपको नंबर मिलेगा। 15 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। अगला सवाल देखिए, शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है और हर एक के लिए जो है आपको 3-3 मार्क्स मिलेगा। पहला सर, हर एक के लिए 5-5 मार्क्स मिलेगा। 3 ही सवाल है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के बारे में लिखना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में लिखना है। सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी के कटाव के बारे में लिखना है। फिर से शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। 3 सवाल के लिए 5-5 यानी 15 नंबर मिलेगा। पहला क्या है, IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट क्या है, टोडो वगैरह जो है इसमें आता है, उसके बारे में आपको लिखना है। पहला है। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास लक्ष्य के बारे में लिखना है। अगला है यूज ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल रिसोर्सेज? व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ प्रोवाइडर्स। प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं, इससे हमें क्या क्या मिलता है? मेडिसिन मिलता है आपको, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए होती है आपको, तो ये सब कुछ आपको नेचुरल से ही मिलता है। कोल, पेट्रोलियम, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये था आपका ग्रुप सी का पेपर, EVS VAC पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आपको ये 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिला जो है दे दिया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो पूछे जाते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
हैव अ गुड डे।